नमस्कार साथियों, टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया है, समझे कि विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जो हम लोग के GS3 से भी संबंधित जो VPPCS का जो मेंस का सिलेबस है उसमें GS3 से ये संबंधित है। और वही देखें तो जो RO का जो मेंस का जो सिलेबस है जिसमें निबंध लिखने के लिए आता है, देखें तो ये उससे भी संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। उससे पहले कल में हम देख लेते हैं। हम अपने विवेक की कसौटी पर कसकर धर्म ग्रंथों और धर्म गुरुओं की बात मानेंगे तो फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई भी बात धर्म की किताब में लिखी है इसलिए मत मानो, वे विनोबा भावे का कथन है। देख लेते हैं क्या है। अपेक्षा का अनुरूप नहीं अंगदान। तो देश में अंगदान को प्रेरित करने के लिए जागरूक नागरिक और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, मगर अक्सर शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से पर्याप्त सहयोग न मिल पाने के कारण भी अंगदान के प्रयास क्या हो रहे हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो देखें तो जनसंख्या में अग्रणी राष्ट्र के अंगदान द्वारा जीवनदान की प्रक्रिया में पिछड़ापन चिंतित करने वाला है। भारत में अंगदान की दर स्पेन जैसे छोटे राष्ट्र की तुलना में बहुत कम है। देश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों का जीवन बचाने के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता रहती है, मगर देश में इस प्रक्रिया में मात्र 52,000 अंग प्राप्त हो रहे हैं। देश में अंगदान प्राप्ति की आस में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं और लगभग 40,000 मरीज प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करते करते मौत के मुख में समा जाते हैं और इनका जीवन बचाया जा सकता है। आवश्यकता है तो सार्थक प्रयासों की जागरूकता और अंगदान के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की। देश में अंगदान को प्रेरित करने के लिए जागरूक नागरिक और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, मगर अक्सर शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से पर्याप्त सहयोग न मिल पाने के कारण भी अंगदान के प्रयास क्या हो रहे हैं, तो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सफल नहीं हो पा रहे हैं। आगे क्या है। नेत्रदान के लिए देश में शहरों से लेकर ग्रामीण अंचल तक जागरूकता आई है। मृतक के परिवार सामाजिक संस्थाओं की छोटी सी समझाइश पर नेत्रदान के लिए तैयार होने लगे हैं, मगर कई बार स्थानीय स्तर पर शासकीय चिकित्सकों की अरुचि पूरे अभियान को विफल कर देती है। नेत्रदान के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता और समय पर नेत्र चिकित्सक की अनुपलब्धता से भी नेत्रदान में रुकावट पैदा हो जाती है, जबकि नेत्र निकालना एक आसान प्रक्रिया है जिसे नेत्र विशेषज्ञ के अलावा प्रशिक्षित नर्सिंग और पैरामेडिकल के कर्मचारी भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पर यह अनुमति पैरामेडिकल कर्मचारियों को उपलब्ध कराई है, मगर कई राज्यों में अभी इसे मात्र नेत्र विशेषज्ञ की अनिवार्य उपस्थिति जैसे जटिल नियमों से बाध्य रखा गया है। भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्तियों को कार्निया दान की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब ये कार्निया को निकाला जाता है जब किसी नेत्र को के लिए, तो ये कार्निया का ही मुख्य काम होता है। ठीक है, किसी भी प्रतिबिंब को देखने के लिए, और रेटिना पर भी ये प्रतिबिंब जो है कि बनता है, तो कार्निया दान किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता है कि मगर दान प्रक्रिया का सख्त विधान और जागरूकता के अभाव में मात्र 50,000 की उपलब्धता संभव हो पा रही है। देश में प्रतिवर्ष पीड़ित मरीजों के जीवनदान के लिए 50,000 लीवर और 50,000 किडनी की आवश्यकता है, मगर बमुश्किल 1700 किडनी और 700 लीवर उपलब्ध हो पा रहे हैं। मस्तिष्क मृत्यु, ब्रेन डेड के अलावा दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के नेत्र, त्वचा और कुछ अन्य अंगों का दान संभव होता है, लेकिन इसमें मृत्यु उपरांत अनिवार्य पोस्टमार्टम का प्रावधान मृतक परिवार की इच्छा के बावजूद अंगदान को रोक लेता है। नेत्र, त्वचा आदि का दान मृत्यु के 4 से 6 घंटे की अवधि में किया जा सकता है। सामाजिक संगठनों के प्रयास और शासकीय मशीनरी द्वारा संसाधनों और डॉक्टरों की त्वरित उपलब्धता द्वारा इच्छा शक्ति इस जनसंख्या बहुल राष्ट्र को अंगदान की सर्वोच्च ऊंचाई दे सकता है। अभी हालत यह है कि अंगदान में देश पूर्व यूरोपीय देशों की तुलना में 50 पायदान नीचे है। इंटरनेशनल रजिस्ट्री इन आर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो अमेरिका में मृत्यु पश्चात अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख पर 41,000 है, जबकि भारत में स्थिति 0.04 पर ठहर जाती है। देश में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जबकि इनमें से 70% घायल मस्तिष्क मृत्यु का शिकार होते हैं, जिनके अंगदान की अनुकूलता रहती है। देश में पुराने अंगदान अधिनियम 1994 में अंगदान, देखिए कौन सा अधिनियम है, तो 1994 में अंगदान सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में संभव था जहां प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होती थी, मगर 2011 में कानून में संशोधन करके इसे उन सभी अस्पतालों में व्यापक दिया गया है जिनमें ICU उपलब्ध है। ठीक है, ICU उपलब्ध है। देश में 600 मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न राज्यों में 20 एम्स से मेडिकल कॉलेजों से अंगदान प्राप्त कर राज्यों के एम्स अस्पतालों में प्रत्यारोपण कराने का देश में कार्यक्रम तय किया जाए तो दान के आंकड़ों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में लगभग 149.5 करोड़ के बजट में से राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम तय किया था। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो इस दिशा में कार्यरत है। ठीक है, तो कौन सा संगठन जो है कि इस दिशा में कार्यरत है, तो नोटो जो है कि कौन सा, तो राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो इस दिशा में कार्यरत है, मगर उसके कार्यक्रम मात्र प्रचार के होकर 4 दीवारी तक सीमित है।
मृत्यु की स्थिति में मरीज को अंगदान के लिए मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखना आवश्यक है, लेकिन यह प्रणाली महंगी है और उसका खर्च भी मरीज के परिजनों को से ही वसूला जाता है। इससे परिजन तुरंत जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की बात करते हैं। अगर जीवन रक्षक प्रणाली के खर्च का जिम्मा सरकार अपने कंधों पर ले ले तो अंगदान में आश्चर्यजनक वृद्धि संभव है। अंगदान के 4 घंटे की अवधि में हृदय और फेफड़े, 8 घंटे में लीवर और 12 घंटे में अग्नाशय और 24 घंटे में किडनी प्रत्यारोपित हो सकती है। मगर इसके लिए अंगदान कराने और प्रत्यारोपण करने वाले अस्पताल के बीच दूरी तय करने के लिए हवाई एम्बुलेंस या हरित गलियारा बनाने की आवश्यकता होती है और इसमें राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन की रुचि और प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। मृत्यु शरीर में कोई बड़ी शल्य चिकित्सा भी नहीं होती है। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामाजिक संगठन मृतक परिवार की सहमति से 6 घंटे की मृत्यु अवधि में कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस दिशा में राज्य सरकारों की सक्रियता और जटिल कानूनी प्रक्रिया में स्थिरता की आवश्यकता है। अनेक दफ़ा यह भी होता है कि परिवार स्वयं नेत्रदान और त्वचादान के लिए पहल करता है, लेकिन समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधन उपलब्ध न होने से दान प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है। देश में केंद्र सहित राज्य सरकारें जिला प्रशासन को प्रतिवर्ष अंधत्व निवारण हेतु बजट आवंटित करता है और देश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक शासकीय जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अंगदान के लिए सलाहकार पद न केवल प्रस्थापित होना चाहिए, बल्कि प्रशिक्षित विभाग जो अंगदान की सूचना प्राप्त होते ही प्राथमिकता से कार्य में जुट सके शासकीय चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त किया जाना चाहिए। अंगदान को व्यापक बनाने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ अंगदान करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन और शासकीय लाभ की योजनाओं में शामिल करने तथा प्रशासन द्वारा उनका सार्वजनिक सम्मान में किया जाना चाहिए। शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों पर अंगदान को विज्ञापित करने से भी जागरूकता में वृद्धि की जा सकती है। वर्ष 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आंकड़ों पर गौर करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों के परिणाम निराशाजनक ही रहे। गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम अब भी जीवन रक्षक अंगों के दान में शून्य की स्थिति में है, जबकि दूसरे कुछ राज्य देखें तो किडनी को छोड़ अन्य जीवन रक्षक अंगदान के लिए संसाधन विकसित करने में रुचि भी नहीं ले रहे हैं। संपूर्ण देश में अंगदान के लिए जागरण और स्थानीय स्तर पर संसाधन विकसित करने की क्या है तो आवश्यकता है, देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आंकड़ों पर गौर करें तो तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों के परिणाम निराशाजनक ही हैं। गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम अब भी जीवन रक्षक अंगों के दान में शून्य की स्थिति में है, जबकि दूसरे कुछ राज्य किडनी को छोड़कर अन्य जीवन रक्षक अंगदान के लिए संसाधन विकसित करने में रुचि भी नहीं ले पा रहे हैं। संपूर्ण देश में अंगदान के लिए जागरण और स्थानीय स्तर पर संसाधन विकसित करने की देखें तो क्या है तो आवश्यकता है। तो आज का लेख देखें तो यही दिया हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।